हे गाइस, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं आपको बीए पार्ट 2 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आज उसको सॉल्व करूंगी। वो पेपर 4 का होगा। जिनका भी इंग्लिश ऑनर्स है, जो पेपर 4 का एग्जाम जो होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को आज डील करूंगी। सो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। वो क्वेश्चन पूछा गया, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन आंसर। नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर अब में आपको टिक करना है। ऑफ स्टडी हैज बीन रिटन बाय, ऑफ स्टडी किनके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? फ्रांसिस बैकन। लाइफ एंड डेथ हैज बीन टेकन फ्रॉम, लाइफ और डेथ किससे लिया गया? नॉवल से, स्पीच से, द बाइबल से और नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा आपका? बाइबल। डैंट बिलोंग टू, डैंट बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से, अमेरिका से, इटली से या फ्रांस से? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाल्टर पेटर हैज रिटेन द एसे। वाल्टर पेटर के द्वारा कौन सा एसे लिखा गया है? ऑफ स्टडीज, चेरिश हॉस्पिटल, इसेस्टिक एक्सपीरियंस और जैन डिस्पेयर। आपको पता होना चाहिए कि ऑफ स्टडी फ्रांसिस बैकन के द्वारा लिखा गया है, चेरिश हॉस्पिटल आपका चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है, जैन डिस्पेयर आपका जॉन बनियान के द्वारा लिखा गया है। तो इसेस्टिक एक्सपीरियंस राइट आंसर होगा। लेकिन मैं बता दूं कि इसेस्टिक एक्सपीरियंस बेलिंडा गौर के द्वारा लिखा गया है, वाल्टर पेटर के द्वारा नहीं। लेकिन यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कैरेक्टर इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज। प्राइड एंड प्रेजुडाइज का कौन सा कैरेक्टर निम्नलिखित में से नहीं है? लिडिया, विक्रम, मैनक्लाइन और बिंगले। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मैनक्लाइन। हेंचार्ज सोल्ड हिज वाइफ टू, हेंचार्ज अपनी वाइफ को बेचते हैं, किसको? फारफ्रे को, कॉलिंस को, न्यूजन को और क्लेगार्ट को। राइट आंसर क्या होगा आपका? न्यूजन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेनी इज मैन इज रिलेटेड टू, आपका जो कॉन्सेप्ट है डिस्टेनी इज मैन, ये किससे रिलेटेड है? विलियम शेक्सपियर से, जैन ऑस्टन से, थॉमस हार्डी से और अर्नेस्ट हेमिंगवे से। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? थॉमस हार्डी। डार्सी इज अ कैरेक्टर इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज, लाइफ एंड डेथ, द मेयर ऑफ कैस्टरविटी, चेरिश हॉस्पिटल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? प्राइड एंड प्रेजुडाइज। इन द ओल्ड मैन एंड द सी, मार्लिन इन टू द ओल्ड मैन एंड द सी में मार्लिन क्या है? मैन है, वोमैन है, फिश और बर्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्लिन फिश है। हु अमंग दिस एसेइस्ट इज ऑल्सो अ लिटरेरी क्रिटिक। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे एसेइस्ट है जो लिटरेरी क्रिटिक भी है? तो चार्ल्स लैम्ब आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं 2015 के क्वेश्चन पर। 2015 में भी आपको दिया गया है, चूज योर आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस एसे इज रिलेटेड टू पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये आपका होगा जैन डिसपेयर से। चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू, चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते हैं मॉडर्न पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, रोमांटिक पीरियड और अगस्टिन पीरियड। तो चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऑल एक्शन इन हार्डीज नॉवेल्स आर लिमिटेड टू एन इमेजिनरी डिस्ट्रिक्ट नेम्ड डॉर्चेस्टर, सक्सेस, डॉर्सेस्ट या वेसेक्स। तो आपका राइट आंसर वेसेक्स होगा। हार्डी वेसेक्स से बिलोंग करते हैं। हेंचार्ज वॉज टू गिव अप ऑल स्ट्रॉन्ग रिक्वायर्स फॉर अ स्पेस ऑफ 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, 22 ईयर्स और होल लाइफ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 21 ईयर्स। मैनलिन लीव्स द फिशिंग कंपनी ऑफ सेंटियागो विकाउस। मैनलिन ने फिशिंग करना छोड़ दिया सेंटियागो के कंपनी को, मतलब उसका जो वो फॉलो करता था वो करना छोड़ दिया। क्यों? ही डज नॉट गेट कैच, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाता था एक भी। ही इज कॉन्सिडर अनलकी, वो खुद को समझने लगा अनलकी, या फिर दोनों रीजन है, ए और बी दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा नाइदर वन फर्स्ट नॉट सेकेंड। इट मीन्स कि वो उसके फैमिली मेंबर प्रेशर किए कि नहीं तुमको नहीं जाना है, इसी वजह से उसने छोड़ दिया। वो चाहता नहीं था और ना ही उसे कैश पकड़ा जाता था, ये दोनों में से कोई रीजन नहीं थे। राइट आंसर आपका 4 होगा। द फिश दैट सेंटियागो फाइनली कैचेस इज कॉल्ड। वैसा फिश जिसको सेंटियागो ने फाइनली पकड़ लिया था लास्ट में, बहुत दिन से उसने नहीं पकड़ा था एक भी फिश, तो फाइनली जो उन्होंने कैच पकड़ा था, मतलब फिश को पकड़ा था, वो कौन से फिश थे? टूना, डॉल्फिन, शार्क और मार्लिन। तो कौन सा पकड़ा था? मार्लिन को। मिसिस बैनेट हैज 5 daughters ऑफ विच एलिजाबेथ बैनेट इज द। मिसिस बैनेट के 5 बेटी थी, उसमें से एलिजाबेथ बैनेट कौन से में बिलोंग करती थी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द फुल नेम ऑफ डार्सी इज, डार्सी का फुल नेम, यहाँ देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक है, फिज विलियम डार्सी तो है ही लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसी वजह से इसका राइट आंसर होगा फिज विलियम डार्सी, FITZWILLIAMDARCY। और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें से, वो है हेंचार्ज रोट इन हिज विल दैट, हेंचार्ज लिखे हैं वो अपने विल कौन से, ऑल हिज प्रॉपर्टी वुड गो टू जैन, हिज हाउस वुड गो टू फारफ्रे, हिज स्टैट्यू शुड बी इंस्टॉल्ड इन कैस्टोब्रिज, नन शुड रिमेंबर हिम एंड मॉर्न फॉर हिम। तो राइट आंसर क्या होगा, नन होगा वाला होगा, मतलब 4 नंबर होगा, वो चाहता था कि उसे कोई भी रिमेंबर नहीं करे। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस जॉर्ज विक्रम लॉफ्स विथ, जैन बेनेट, लेडी कैथराइन, लेडिया और मैरी बेनेट। आप स्टोरी सुने होंगे तो आपको पता होगा कि लास्ट में जॉर्ज विक्रम क्या करता है, लेडिया को लेकर के भाग जाता है। तो ये 2015 कंप्लीट होता है। आप 2016 के क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसमें भी आपका गिवन आंसर है, मतलब चूज करके बताना होगा। द नेम ऑफ हिज द वाइफ हेंचार्ड इज, हेंचार्ज की वाइफ का नाम क्या है, स्यूजन, राइट आंसर होगा। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट इज द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरबरिज, द मेयर ऑफ कैस्टरबरिज में कौन है प्रोटोगोनिस्ट, द सेलर, मिस्टर हेंचार्ज, गैब्रियल ऑक और गॉडफ्रे, राइट आंसर होगा मिस्टर हेंचार्ड। इन विच नॉवेल द स्टोरी रिवॉल्व्स राउंड द फीस, द मेयर ऑफ कैस्टरबरिज, प्राइड एंड प्रेजुडिस, हार्ड टाइम्स, द ओल्ड मैन एंड द सी। और द ओल्ड मैन एंड द सी में ही हम लोग फिश के बारे में पढ़ते हैं, तो राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है द लाइन, क्राफ्टली मैन कॉन्डियन स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर डैम एंड वाइज मैन यूज डैम अक्यूर्स इन, ऑफ स्टडीज द कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पॉप, डांट एंड शेक्सपियर, चैन डिस्पेयर। तो राइट आंसर आपका ऑफ स्टडी होगा, ये लाइन ऑफ स्टडीज से लिया गया है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज वेसेक्स नॉवेलिस्ट, जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्डी कौन से बिलोंग करते हैं, उनका कौन सा नॉवेलिस्ट में जाता है, तो वेसेक्स हम लोगों ने क्लिक किया था। यहाँ अपोजिट करके पूछ दिया है, हु इज नोन एज वेसेक्स नॉवेलिस्ट, तो हार्डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, अगस्टन एज। तो चार्ल्स लैम्ब आपका रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है जैन ऑस्टन वियर्स द कॉन्टेम्पररी ऑफ जॉर्ज इलियट, रिचर्डसन, फ्रांसिस बैकन, जॉन बनियान। तो जैन ऑस्टन आपका कॉन्टेम्पररी है रिचर्डसन का। नेक्स्ट है आपका हु रोट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो जॉन बनियान ने इसे लिखा था। क्रिस्टियन इज अ कैरेक्टर इन जैन डिस्पेयर, क्रिस्टियन कैरेक्टर है कौन से का, तो जैन डिस्पेयर का। एक और क्वेश्चन है इसमें, हु रोट द लिप्स ऑफ द पोएट्स, तो सैमुअल जॉनसन, लिप्स ऑफ द पोएट्स किन्होंने लिखा, तो सैमुअल जॉनसन है। अब हम लोग 2017 के क्वेश्चन को डील करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दिस एसे इज रिलेटेड टू पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा गया था, सेम क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जैन डिस्पेयर। एडमंड ब्रॉक इज 17th century प्रोज राइटर, 18th century नॉवेलिस्ट, 19th century एसेइस्ट, नन ऑफ दिस। एडमंड ब्रॉक नन ऑफ दिस में आएंगे, मतलब वो राइटर हैं, प्रोज राइटर हैं, लेकिन वो 17th century नहीं 18th century प्रोज राइटर में आते हैं, इसी वजह से इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है न्यूसन इज अ कैरेक्टर इन द ओल्ड मैन एंड द सी, सैलेस, मैरिनर, प्राइड एंड प्रेजुडिस, द मेयर ऑफ कैस्टरबरिज। तो न्यूसन मेयर एंड कैस्टरबरिज से बिलोंग करते हैं। हु इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस, कौन है हीरोइन प्राइड एंड प्रेजुडिस का, तो एलिजाबेथ। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफेक्टेड, ऑक्यूर्स इन, ये वाला लाइन किस में दिया गया है, प्राइड एंड प्रेजुडिस में, ज्यूड एंड ऑब्सक्यूर्ड में, द मेयर ऑफ कैस्टरबरिज में, द ओल्ड मैन एंड द सी में। तो द ओल्ड मैन एंड द सी में दिया गया है। फ्रांसिस बैकन बिलोंग टू 14th century, 15th century, 16th century, 17th century। तो फ्रांसिस बैकन 17th century से बिलोंग करते हैं। थॉमस हार्डी ऑल्सो रोट, थॉमस हार्डी ने और भी एक लिखा है, कौन सा लिखा है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ब्लीडी बर्ड, वेडिंग हाइस और द वुडलैंडर्स। तो द वुडलैंडर्स थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। द फिश दैट सैंटियागो फाइनली कैचेस इज कॉल्ड, सैंटियागो फाइनली कैच करते हैं फिश को, कौन से फिश को, तो मार्लिन को।
मिसेस बैनेट हैज़ 5 daughters ऑफ विच एलिजाबेथ बैनेट इज। मिसेस बैनेट की 5 डॉटर रहती है, उसमें से एलिजाबेथ कौन से नंबर पे आती है? तो सेकेंड नंबर पे। ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस जॉर्ज विकहैम इलॉफ्स विथ लेडिया। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीट अगेन। अब हम लोग 2018 पे बात करते हैं। इसमें अपोजिट कर दिया है, इसमें मैचिंग पूछ दिया है 5 और 5 आपका ट्रू एंड फॉल्स पूछ दिया है। मैचिंग में जैंट एंड डिस्पेयर थॉमस कार्ली के द्वारा लिखा गया है। एलिजाबेथ डेनेट द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से बिलोंग करती है। ऑफ स्टडी फ्रांसिस बैकॉन। मैनोलिन द ओल्ड मैन एंड द सी, लेडी कैथराइन प्राइड एंड प्रेजुडिस। अगर आपको कैरेक्टर याद होगा तब आप इस मैचिंग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू एंड ऑफ फॉल्स। या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। द एज ऑफ चिवैलरी इज रिटेन बाय वाल्टर पेटर, तो ये फॉल्स है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज वॉज पब्लिश इन 1886, ये बात सही है कि द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पब्लिश हुआ है 1886 को। चार्ल्स लैम्ब इवेल्यूटेड द कैरेक्टर ऑफ अलेक्जेंडर पॉप, ये बात गलत है। इमा एंड मैन्सफील्ड पार्क एंड रिटेन बाय जैन ऑस्टन, दिस इज ट्रू। E.M. फॉस्टर इज द ऑथर ऑफ चैरिस हॉस्पिटल, दिस इज फॉल्स। ये आपका 2018 कंप्लीट होता है। अब 2019 के क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2019 में भी सेम रूल फॉलो किया है। मैचिंग दे दिया है ट्रू फॉल्स। मैचिंग में दिया है स्टैटिस्टिक्स एक्सपीरियंस, तो वाल्टर पेटर के द्वारा बिलोंग होता है। नेक्स्ट है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, मैरलिन, लिक्स्टा, चैरिस्टन। तो मैंने इसे मात्र 3 ही मार्किंग किया है। मार्लिन को द मेयर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी से, और लिक्स्टा को द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से, और स्टैटिक एक्सपीरियंस को वाल्टर पेटर से। बस ये दोनों बच जाते हैं, इसलिए बच जाते हैं क्योंकि इन दोनों का जो मैचिंग दिया ना वो गलत दिया है। इन दोनों में से कोई आंसर राइट नहीं होगा, तो आपका बस 3 ही मैचिंग मिलता है। ये दोनों गलत क्वेश्चन दे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जैन ऑस्टन वाज द कॉन्टेम्पररी ऑफ जॉर्ज इलियट, दिस इज फॉल्स। लाइफ ऑफ पॉप इज रिटेन बाय बेन जॉनसन, दिस इज रॉन्ग, फॉल्स है ये, क्योंकि ये लाइफ ऑफ पॉप सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। टॉम वेल्च इज द हीरो ऑफ ट्वेल्थ नाइट, दिस इज ट्रू। थॉमस हार्डी इज अ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। शेक्सपियर हैज रिटेन द कॉमेडी ऑफ ईरस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये आपका 2019 कंप्लीट होता है। अब हम लोग 20 में बात करते हैं। अगर आप लोग अल्का गेस्ट पेपर यूज़ करते होंगे तो उसमें मुंगेर यूनिवर्सिटी का भी 2020 का क्वेश्चन दे दिया है, तो मैं उस टॉपिक पे भी बात कर देती हूँ। क्या हम लोगों से बनता है 2020 का क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। इसमें भी वही क्या है, मैचिंग दे दिया है और ट्रू और फॉल्स दे दिया है। स्टैटिक्स एक्सपीरियंस वाल्टर पेटर, द कैरेक्टर ऑफ अलेक्जेंडर पॉप सैमुअल जॉनसन, मार्लिन, द ओल्ड मैन एंड द सी जॉर्ज विक्रम, आपका हो जाएगा द प्राइड एंड प्रेजुडिस, न्यूसन हो जाएगा आपका द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। मतलब मैचिंग आप लोगों ने कर लिया। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स होता है। द एसी ऑफ फ्रांसिस बैकॉन रिफ्लेक्टेड द रेनाइसेंस स्पेस, दिस इज ट्रू। एलिजाबेथ बैनेट इज मिसेस बैनेट्स इल्डर डॉटर, ट्रू। इल्डेस्ट मतलब छोटी बेटी है, लेकिन कितने नंबर पे आती है ये नहीं शो किया, तो लेकिन वो छोटी आती है, तो इसी वजह से ये ट्रू हो जाएगा। थॉमस हार्डी डैश इन 1928, this is true. Charles Lamb also wrote on the pen name Ilya, this is true. Irony and humor is the keynote of Pride and Prejudice, this is also true. यानी कि 2020 का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है मुंगेर यूनिवर्सिटी का। इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन सिमिलर ही होते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी से, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है और कोई बात नहीं है। चलिए 20 की भी बात कर लेते हैं, टीएमबी यूनिवर्सिटी का। 2020 में पूछा गया है चैरिस हॉस्पिटल चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। द एज ऑफ चिवैलरी इज गॉन, एडमंड ब्रोक, चैरिसोफर कॉनी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से बिलोंग करते हैं। मिसेस कॉलिंस प्राइड एंड प्रेजुडिस से, मैनोलिन द ओल्ड मैन एंड द सी। दिस इज वेरी इजी। फिर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। लाइफ ऑफ पॉप हैज बीन रिटेन बाय बेन जॉनसन, दिस इज फॉल्स। सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। जैन ऑस्टन वाज रिटन 154 सॉनेट्स, दिस इज फॉल्स, क्योंकि शेक्सपियर 154 सॉनेट्स लिखे हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, दिस इज ट्रू। थॉमस हार्डी वाज आल्सो अ वेरी गुड पोएट, दिस इज आल्सो ट्रूथ। डैंट एंड शेक्सपियर इज रिटन बाय ड्राइडन, दिस इज फॉल्स। तो 2020 तक क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव इजी ही आता है। बस फर्क होता है कि आपको कैरेक्टर कितने पते होते हैं। कैरेक्टर पता होना इंपॉर्टेंट बात है, तो आप कैरेक्टर सारे पे पढ़ लीजिए, सारे का स्टोरी जान लीजिए, फिर आपसे ऑब्जेक्टिव फटाफट बनेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मीट यू नेक्स्ट वीडियो।